जीत चुके हैं डाल्टनगंज मंडरिया के विधानसभा के आलोक चौरसिया, क्योंकि 4 घंटे से गहमागहमी चल रही थी। अंदर स्ट्रांग रूम से कुछ और पता चल रहा था। उधर केंद्र त्रिपाठी के समर्थक अपने जयकारे लगा रहे थे। उधर आलोक चौरसिया के जो समर्थक थे वो अपने जयकारे लगा रहे थे। लेकिन अब स्थिति जो थी वो क्लियर हो चुकी है। आलोक चौरसिया इस विधानसभा से अपना चुनाव जीत चुके हैं। काफी कम अंतर से जीते हैं। 890 वोटों से आलोक चौरसिया ने डाल्टनगंज विधानसभा को जीत लिया है। तो कमल फूल की जीत, और जैसा कि देखा जा रहा था टक्कर कांटे की थी। वहीं केंद्र त्रिपाठी ने कहा कि जो मेरे क्षेत्र के बक्से थे वो टूटे हुए बक्से को गिन दिया गया और सील बक्से को नहीं गिना गया। लेकिन वहीं उपायुक्त महोदय से जब बात हुई तो कहा कि पूरे कैमरे की निगरानी में ये सारी गिनती हुई है और कहीं कोई उलटफेर नहीं हुआ है। सिग्मा 6 मतलब कि कोई एरर, विदाउट एनी एरर हमने इलेक्शन को कंडक्ट करवाया है। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है पलामू के लिए, और हमको लगता है कि अच्छा एग्जाम्पल भी आने वाले समय में इस तरह से भी हम लोग चुनाव कंडक्ट करा सकते हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके का वायलेंस, किसी तरह का मनमुटाव वगैरह भी नहीं डेवलप हो और हम लोग उसको एक अंजाम तक पहुंचा सकें। डाल्टनगंज विधानसभा को लेकर क्या हुआ? और डाल्टनगंज विधानसभा में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी, सब चीज स्मूथ था। जो चीजें कंप्लीट, जो नियम तक की जानी थी वो की गई। तो केंद्र त्रिपाठी का कहना है कि इसे मैं कोर्ट में ले जाऊंगा और आगे की स्थिति क्या होगी। लेकिन अब अगर मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र त्रिपाठी का जो इस समय का माहौल था, जीत का जो बिगुल था, जो इनका दर्द है वो छलक रहा था। और आज जहां देखा गया कहीं खुशी कहीं गम, अगर इतने लोग लड़ेंगे तो वो तो होना ही है। जीत किसी एक की हुई है, होनी है। वहीं आलोक चौरसिया ने बाजी मार दी। क्या कहें, हम क्या कहें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या भगवान भी मेरे लिए ही विरुद्ध में है। ये पूरी घटना, आप ये समझिए कि 2 बक्से जिनके सील टूटे हुए, जिसमें 90% पोल किया हुआ है बोगस, उन बक्सों को प्रशासन काउंट कर रहा है। और मेरा बक्सा 12 लोटा का, जिसमें मेरे वोट हैं, जिसमें सील लगा हुआ है, उसमें इसलिए काउंट नहीं कर रहा है कि मॉक पोल 4-5 वोट डिलीट नहीं किया। अरे भैया, नहीं किया तो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं किया, इसमें मेरा क्या गलती है? तो आप उसको काउंट नहीं किए मेरे बक्से को, जो एकदम सही है। और दूसरा बक्सा जो बोगस है, जिसपे हमारा काउंटिंग एजेंट ने उसी समय आपको ऑब्जेक्शन किया, लिखित में ऑब्जेक्शन किया आरओ को, आरओ ने रिसीव किया, उसको रिसीविंग दिया उसी समय जिस समय बक्सा टूटा हुआ। और इसके बाद भी जबरदस्ती मेरा बक्सा काउंट नहीं करके और बोगस टूटा हुआ सील, बोगस वोट किया हुआ 90% बक्सा को काउंट करके मुझे 800 वोट से हराया जा रहा है। ये मेरे साथ फिर अन्याय हो रहा है। जनता ने मुझे मेरे पक्ष में फैसला दिया है। वो पलामू का तस्वीर जनता बदलना चाहती है, इस व्यक्ति को हटाना चाहती है, लेकिन फिर टेक्निकल बात दिखा करके प्रशासनिक अधिकारी मुझे हरा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि त्रिपाठी जी को विधानसभा में जाने के बाद ये गलत नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब लोग मिलकर के मुझे हरा रहे हैं। धन्यवाद। कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। SUV डाल्टनगंज के पलामू के काउंटिंग सेंटर पे, और वो ये गहमा-गहमी 4 घंटे से चल रही थी कि डाल्टनगंज का विधायक कौन, तो वो साफ और क्लियर हो चुका है। अब डाल्टनगंज के विधायक बन चुके हैं आलोक चौरसिया। करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जनता ने मुझे आशीर्वाद देने के काम किया है और मैं तीसरी बार इस विधानसभा का दायित्व को निर्वहन कर रहा हूं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के रूप में विकास के कार्य को मजबूत करूंगा, सबों को साथ लेकर चलूंगा। एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी विश्वास से हमको चुनाव जिताने के काम किया है, अपने वोटर्सों को मैं शुभकामना बधाई देता हूं कि अपना एक एक वोट
भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आपने दिया है। आज निश्चित तौर पर आज एक गरीब मजदूर किसान का बेटा तीसरी बार इस विधानसभा का दायित्व को निर्वहन करने जा रहा है और मजबूती से उसे हम लोग पूरा करेंगे और डाल्टनगंज विधानसभा में फिर से विकास की लहर चलेगी। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।